पंजाब हुकूमत का सूबे के इंतजामी अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से फिरदौस आशिक आवान और अली असजद मलही की मुलाकात। इलेक्शन कमीशन फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का भी फैसला। इलेक्शन कमीशन को ऑफिसर्स के खिलाफ इस नौयत की कार्रवाई का इख्तियार नहीं, कानूनी टीम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। अवाम आपके साथ हैं तो मैदान से भागते क्यों हो? इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना साबित करता है आपने चोरी की। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का रद्द अमल, कहा वोट चोरी में मुलव्वस अफसरान को बचाना साबित करता है चोरी इन्हीं के कहने पर हुई। दोबारा इलेक्शन से फरार बताता है अवाम इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर महंगाई का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को ठहरा दिया। तकरीब से खिताब में कहा विरासत में मिले मसाइल की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। 10 साल में बहुत ज़्यादा कर्जे लिए गए, अब हर साल कर्जों की किस्तें बढ़ती जा रही हैं। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। पीटीआई हुकूमत ने 2.5 सालों में हमसे ज्यादा कर्जे लिए। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर कहते हैं हमारे पास कर्जों का हिसाब मौजूद है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि कर्जे आपने ज्यादा लिए हैं, तहकीकात आपके खिलाफ होंगी। हफीज शेख के पास वजारत ना हो तो मुल्क में नहीं रहते। पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG का मुआहिदा तय। कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए 3 मिलियन टन LNG फराहम करेगा। कीमत से मुतालिक 4 साल बाद मुआहिदे की तजदीद होगी। हर साल $3 मिलियन की बचत होगी। वज़ीर तवानाई उमर अयूब और कतरी हम मनसब ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। हुकूमत की एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 20 रुपये 7 पैसे, डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 19 रुपये 61 पैसे इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी। लाहौर समेत पंजाब के 7 अज़ला में तालीमी इदारे पूरा हफ्ता नहीं खुलेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, सियालकोट और रहीम यार खान में एक दिन पढ़ाई और एक दिन छुट्टी का सिलसिला जारी रहेगा। 31 मार्च के बाद इन अज़ला में पूरा हफ्ता पढ़ाई शुरू करने पर गौर होगा। फैसला 7 अज़ला में कोरोना के केसेस की तादाद ज़्यादा होने की वजह से किया गया। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की बाज़गश्त। राजा परवेज अशरफ बोले हलीम आदिल शेख का सूबाई मामला मुतालिका सूबाई असम्बली में उठाया जाए। इस तरह करके गलत रिवायात कायम न की जाएं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले हलीम आदिल शेख पर सिंध में जुल्म किया गया, ये नहीं हो सकता सिंध के जुल्म पर कौमी असम्बली में बात ना हो। सिंध असम्बली के इजलास में मछली मंडी का समा, गैर पार्लिमानी जुबान का बेदरेग इस्तेमाल, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। खुर्रमशेर जमान बोले शहर में कुत्तों के काटने के वाकयात बढ़ गए हैं। मुकेश कुमार चावला ने कहा इनसे बोलें अपनी जुबान पर काबू रखें। अरकान की एक दूसरे को धमकियां। रावलपिंडी गुजरांवाला में मनचलों ने बसंत पर पाबंदी का बोकाटा कर दिया। पुलिस बेबस नजर आई। मनचले हवाई फायरिंग भी करते रहे। 6 शहरी जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे। पतंग ने एक ड्रोन भी नीचे गिरा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआवने खुसूसी पंजाब फिर
फिरदौस आशिक आवान की मुलाकात हुई है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म से फिरदौस आशिक आवान की मुलाकात, डस्का ज़िमनी इंतखाब बारे वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला सामने आया है और ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में 2 पिटिशंस दायर करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, एक पिटिशन में इलेक्शन कमीशन के दोबारा ज़िमनी इंतखाब के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना साबित करता है कि आपने चोरी की है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ये ट्वीट सामने आया है। कहती हैं वोट चोरी में मुलविस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी आपके कहने पर की गई। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया, वोट चोरी में मुलविस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी आपके कहने पर की गई। मरियम नवाज की जानिब से अपने ट्वीट में कहा गया, दोबारा इलेक्शन से फरार साबित करता है। आप जानते हो अवाम की आपकी जमानतें जब्त कराएंगे। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मरियम नवाज की जानिब से अपने ट्वीट में यह कहा गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। आ चुके हैं और ये पिच पर मेला भी सज चुका है। यहाँ गेम चल रही है और गेम काफी ऑन करा दी हमने और हम यहाँ पे एज गेस्ट बैठ चुके हैं। लेकिन इस वक्त अगर ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो बड़ा जबरदस्त मैच जारी है। आप लोगों ने कहा था अबरारुल हक यार, ये इमरान भी ऑनर ये नहीं बताना था कि मैंने कहा था। और पता नहीं चला हिट विकेट भी होगा। राणा साहब हो गई है, आप क्या कर रहे हैं? चले जी, बाकायदा मैच का आगाज करते हैं। 3 बॉल्स का ये मैच है। अबरारुल हक 3 बॉल्स करेंगे और आपने अबरार भाई बीट करानी है और आपने इन बॉल्स को खेलना है, ज्यादा जोर से नहीं खेलना। तो जो अभी हुई है बीट वो आ गया ना ऑन रिकॉर्ड के लिए? आपने बीट करा चलें जी, ओके सर जी, हो जाना बीट। अबरारुल हक ने बॉल कराई और इमरान नजीर ने सीधा खेल दिया है और देखना होगा कि इस बॉल पे कोई रन वो कितना तेज हुआ, देखो जरा। अबरारुल हक आए, राउंड द विकेट आए राउंड और 2 बॉल्स हो चुके हैं। तीसरी बॉल और इस तरीके से बीट हुए और बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस। ठीक है, ये तीसरा है, आराम से जा, आराम से दूसरा। अंदर आ रही थी लेकिन निशाने लग गए। अयाज साहब कैसा लग रहा है आपको अबरारुल हक साहब की क्या ये बात स्विंग? है यार, बाकी ठीक मारा था इनको। अब आपकी बारी सर प्लीज। और मेरे साथ बहुत बुरी होने वाली है। नहीं, नहीं, राणा नजीर साहब को सबसे अहम टास्क दिया गया है विकेट कीपिंग। स्टंप कर दिया ना इमरान को। जी, इमरान नजीर आए ये क्या है? यार डर गए हो। वाइड बॉल है। जोश जगादी एक्सक्लूसिव बैकफुट पे गए और अच्छा खेले और जबरदस्त गेंद, एज लगा। बहुत जबरदस्त। बच गया। चलें जी, इसके बाद इसके बाद होगा स्लो मोशन। स्लो मोशन। ओह माय गॉड, जाने नहीं दिया। क्रिकेट खेलते हैं ना, एंड में जोश आ ही जाता है। अबरार भाई हमें ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। अब अबरार भाई को जज भी बनाएंगे अयाज साहब और जाहिद साहब भी। हमारा जो अगला सेगमेंट है, जरा कैमरे के सामने सेट है जी, हम बता दें। हमारा जो अगला सेगमेंट है उसमें हमने इन दोनों चैंपियन से